आज हम कक्षा 12वीं का चौथा चैप्टर एसपी का पढ़ रहे हैं, बीमा सेवा संबंधित पत्र। आपने बीमा के बारे में 11वीं के अंदर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इसके बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं। उसकी प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो नियत कई बार हमारे समक्ष अनपेक्षित प्रश्न लाकर खड़ा कर देता है। अनायास ऐसी घटनाओं का सर्जन होता है जिसके लिए हमने निजी और तौर पर और आप्तजनकों के लिए संपत्ति तथा आकस्मिकताओं की सुरक्षा कवच तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु, धंधा में हानि, संपत्ति, प्राकृतिक मानव सर्जित आपदा से बर्बादी इत्यादि उदासीन घटनाओं के भविष्यवाणी के कारण कठिन होता है, जिसके इसलिए हमने सबसे पूर्व विचार करना आवश्यक है। संभवित आर्थिक हानि का सामना करने के हेतु दूरदर्शी योजना बीमा है, जिसके लिए प्रकार के बीमाओं के सेवा के कारण जब हम किसी भी घटनाओं के घटित होते तब पुनः स्थापना करना सरल बनता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार का कुछ होता है, ठीक है, नुकसान होता है। अगर आपने बीमा करा रखा है तो बीमा के कारण क्या होता है कि वो उससे आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपका जितना नुकसान होता है बीमा कंपनी आपको 50% वो पैसा देती है, और जितना नुकसान हुआ वो आपका क्या कर सकते हो, फिर से जो भी नुकसान हुआ उसको फिर से उत्पादन कर सकते हो, फिर से उसको क्या बना सकते हो। इसके लिए बीमा कंपनी क्या इतना आपको सेवा कर देती है। आगे देखेंगे तो बीमा कंपनी की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। बीमा कंपनी की जो आवश्यकता है उसके बारे में देखते हैं तो क्या क्या आवश्यकता है। तो जीवन के दौरान मनुष्य के द्वारा किए जाने वाली विविध प्रवृत्तियों में बहुत से ऐसे खतरे रहते हैं। बाजार में बिक्री हेतु दुकानों के माल सामान का संग्रह होता है और फैक्ट्रियों में कच्चे माल का तथा उत्पादन के माल सामान होता है। यह माल सामान के सामने ट्रेन, ट्रक, जहाज द्वारा यह परिवहन के अन्य माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, जिसमें हम चोरी, लूटपाट, भय, प्राकृतिक मानव सर्जित आपदाओं रहती है, जिसमें से होने वाली जोखिम रहता है, और परिवार में जैसे दुर्घटना, अन्य कारणों को माल को क्षति पहुंचाने की संभावना रहती है। धंधा व्यापार की प्रक्रिया संभालने मनुष्य के जीवन में बीमारी, दुर्घटना, अकाल मृत्यु का भय हमेशा सताता रहता है। इसके लिए हमें संभावित जोखिम को हम हटा नहीं सकते, परंतु ये पूर्व चेतनाओं के भाग रूप से तैयार करके ध्यान में आकर्षित कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ वस्तु या चाहे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करते हो, उसमें क्या होता है, दुर्घटना तो होती है। किसी भी प्रकार की चीज़ वस्तु आप बेचते हो, खरीदते हो, माल सामान आपकी दुकान में ला कर रखते हो, तो उसमें दुर्घटना आवश्यक हो सकती है। आग लग जावे, चाहे लूटपाट हो, चोरी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता है जहाज परिवहन के द्वारा, तो बीच में चोरी हो जावे, ट्रक पलटी खा जाए, किसी भी प्रकार कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना को संभालने हेतु, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु क्या होगा, तो बीमा कराना सबसे आवश्यक है। बीमा करवाने से क्या होगा कि उसमें अगर कोई भी चोरी होता है, लूटपाट होता है, तो बीमा कंपनी आपको सहाय करती है पैसे का, ठीक है। आगे देखें तो वर्तमान युग में मनुष्यों के जीवन में प्रवृत्तियों का विस्तार हो रहा है, जिसमें से बीमा सेवाओं को मांगने अनुसार अमूल्य परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम किसी भी प्रकार से संबंधित बीमा करार का विषय कर चुके हैं। आधुनिक युग में आर्थिक व्यवस्था को बढ़ती जटिल और मनुष्य के अपने कौशल के बढ़ते जोखिम के कारण जिसका बीमा किया जा सकता है, उसके बातों में संख्या उनके विस्तार बढ़ रहा है। जैसे कि गायक अपने आवाज़ का बीमा ले सकता है और नृत्यकार अपने पैरों की बीमा ले सकता है। इस प्रकार के गाने अथवा तो नृत्य कौशल्य के दुर्घटना बंद हो जाए तो बीमा कंपनी के लिए द्वारा किए गए बीमाओं का राशि चुकाती है। मतलब क्या होता है कि कोई दुर्घटना के लिए बीमा लिया जाता है। बहुत से गायक कलाकार आते हैं अपने गले का बीमा, अगर उनका गला खराब हो जाए, चाहे गला बैठ जाए, चाहे ना आवाज आए, तो उसकी बीमा कंपनी क्या उसका पैसा देगी। साथ ही साथ क्या होता है कि जो डांसर होता है, डांसर के पैर में मोच आए, टूट जाए, तो क्या होता है वो बीमा करा रखते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बीमा कंपनी पैसा देगी। बाकी पैसा यूँ नहीं देगी, आपको सामने पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। भरने के बाद ही पैसा मिलता है, ऐसे आपको क्या पैसा नहीं मिलेगा, समझ आए। आगे देखें तो बीमा कंपनी की सेवाएं ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा दुर्घटना से होने वाले हानि के समक्ष क्षतिपूर्ति कर सके, उसके लिए अनुसार बीमा लेने वाले व्यक्ति की संस्था बीमा धारक कहा जाता है। मतलब जो बीमा लेता है वो बीमा धारक कहलाता है। बीमा सेवा देने और कंपनी की संस्था को बीमा देने के वाला कहा जाता है। जो बीमा देता है उसको बीमा देने वाला कहा जाएगा। बीमा सेवा को उसकी प्राथमिक लाक्षणिकता की दृष्टि से विचार करते समझेंगे कि यह कैसी प्रक्रिया है। इसमें बीमा का धारक जोखिम गंभीरता के
अनुमान के कारण बीमा लेते हैं और इस कुछ ऐसी प्रक्रिया को पॉलिसी के में उन्हें अपने और कुछ पॉलिसी में उनके वारिसदारों के मुआवजा मिलता है। वास्तव में इस बीमा धारकों के बीमा सेवा के भाग के रूप में उनके द्वारा खरीदे गए पॉलिसी के दावा करके आवश्यक उत्पादन नहीं होता, तो फिर भी उनको बीमा सेवा द्वारा जोखिम के समक्ष प्राप्त दुर्घटना गारंटी एवं बड़ी सहायता करी जाती है। मतलब क्या होता है कि बीमा के समय अगर जो बीमा के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, कोई भी प्रकार की अगर दुर्घटना होगी, ठीक है, तो बीमा कंपनी पैसा देती है। ऐसा है, अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद जो वारिसदार होता है, उसका लड़का होता है, जो भी वारिसदार के नाम के रूप में लिखा होता है, तो उनको बीमा कंपनी का पैसा देती है। जितने रुपये होते हैं उनको क्या बीमा कंपनी पैसा देकर क्या चुकाती है और उनको सहाय मुसीबत में क्या करती है, सहाय बनती है। चलो आगे देखें तो बीमा यह बीमा धारकों के बीमा देने वाले बीच के एक ऐसा करार है जिसके लिए बीमा धारक के द्वारा निश्चित समय अंतराल में चुकाई जाने वाले राशि अथवा बीमा के प्रीमियम के बदले में आयु मृत्यु जिसके जोखिम के आरक्षित किया जाता है घटनाओं बनने की मुद्राओं के रूप में मुआवजे के स्वरूप में दिए जाते हैं। इस प्रकार की बीमाओं को धारक के नियम रूप में पॉलिसी की राशि उसके सुरक्षा गारंटी के साथ दी जाए। मतलब कि अगर इसमें वही बात बोला कि अगर दुर्घटना होती है तो उसके सामने आपको पैसा मिलेंगे, गारंटी है क्या बीमा कंपनी देते और लिखित करार होता है और हर महीने आपको जो हफ्ता भरना है तो पॉलिसी के रूप में वो भरे जाते रहे। ठीक है, अलग अलग पॉलिसी द्वारा सामान्य रूप से व्यक्तियों को दुर्घटनाओं को बीमारी के दौरान वित्तीय सहायता और निवृत्ति पश्चात निमित्त या उसकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा गारंटी मिलती है। इसका हानि और नुकसान अचानक आई हुई आपदाओं के चिंता के व्यापार का मुक्त मिलता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इस प्रकार का कोई इंसान मर जाता है तो उसके परिवार को पैसा दिया जाता है, चाहे कोई भी आपदा आती है तो उसके सामने सुरक्षा प्रदान करने का मौका मिलता है। इस प्रकार का होता है। आज इतना ही, कल हम बीमा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।